संघर्ष समिति द्वारा आज की अगर हम बात करें तो रघुनाथ मंदिर में एक मीटिंग रखी गई थी। यहाँ पर जितने भी कटरा के लोग हैं इन्होंने यहाँ पर शिरकत की। हमारे साथ पूर्व सरपंच श्याम सिंह जी है, ये भी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर इन्होंने अपने विचार भी रखे। श्याम सिंह से बात करें। श्याम सिंह जी, आज यहाँ पर रोपवे को लेकर कटरा संघर्ष समिति की ना मीटिंग हुई यहाँ पर, तो क्या कहेंगे, क्या लगता है आगे क्या आपका फैसला रहेगा? देखिए अजीज जी, जय माता दी। ये जो आज की मीटिंग यहाँ पे रखी गई थी, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले विधायक साहब द्वारा वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई थी रोपवे को लेकर। तो उसी को लेकर संघर्ष समिति ने भी ये डिसाइड किया कि हम भी एक अपनी लोगों से ये राय ले लें कि इसको लेकर क्या करना चाहिए। तो उसी को लेकर ये मीटिंग थी। और आपने ये कवर किया होगा कि सारी जनता कटरा की और द्रूड़ की या सराउंडिंग की सब के सब लोग जहाँ पे आए थे। जो विधायक साहब ये दिखाना चाहते थे कि कटरा जनता हमारे साथ है, लेकिन सच ये है कि कटरा जनता जो है वो रोपवे के खिलाफ और संघर्ष समिति के साथ है। तो उसी को लेकर यहाँ पे ये बहस हुई और सब लोगों ने ये कहा कि हमें रोपवे के खिलाफ लड़ना है। क्योंकि आशीष जी, मैं आपको बताऊं, रोपवे लगने से कटरा और कटरा सराउंडिंग इवन के पूरा जम्मू प्रोविंस बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि मुझे तो लगता है कि लीडरों को, जितने भी सियासतदान हैं, जितने जो भी लोग पॉलिटिक्स करते हैं, उनको सबको जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये जनता को बर्बाद कर देगा, पूरा बिजनेस जहाँ से लेगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि आस्था को हमारी खराब कर रहा है। तो हमारी हिंदू धर्म की जो आस्था है, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं जैसे दक्षिणी ड्योढ़ी है, बाणगंगा है, चरणपादुका या आदिक्य, ये सब बाईपास हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर विधायक साहब को भी और बाकी जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, उनको ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप छोड़िए इस जिद को और जनता के साथ खड़े हो जाइए और रोपवे के खिलाफ जो जनता है उसका साथ दीजिए, ताकि ये रोपवे रुक सके और सनातन के जो हमारी आस्था है वो भी बच सके और कटरा का बिजनेस भी बच सके। श्याम सिंह जी, यहाँ पर भी बात हुई, पहले भी जो बलदेव राज शर्मा जी द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी कटरा के लोगों को भी, यहाँ पर भी आज आपने बात कही है, हमने उसको लाइव चलाया है। आपने कहा कि विधायक साहब कहते हैं कि बारीदारों को 25%, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या पूछने वाला, आपने भी वो वीडियो जरूर सुनी होगी। 25% बारीदारों को मिल रहा था, उन्होंने ठुकराया है। अगर कटरा वाले समझ करें तो उनके साथ भी ऐसा ही हाल होगा जो बारीदारों का हाल। क्या कितनी कितनी सच्चाई है इस बात में कि 25% क्या आपको ऑफर आया था? क्योंकि आप बारीदारों को लीड करते हैं, क्या आपको ऑफर आया था 25%? देखिए अजीज जी, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, इस किस्म का कोई भी ऑफर बारीदारों के पास आज तक नहीं आया। और ये जो चीज़ें लोगों में दिखाई जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और ये एक सरकारी श्राइन बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ एजेंट जो हैं वो मार्केट में ये भेजे गए हैं, चलाए गए हैं वो, कि ताकि लोगों में ये गलत फहमी क्रिएट की जाए कि देखो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बारीदार अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। और हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमें पूजा का राइट मिलना चाहिए। हमारी वैष्णो देवी कुल देवी है, वहाँ पे पूजा प्रॉपर होनी चाहिए। जो श्राइन बोर्ड के ऊपर कई बार एलिगेशन लगे हैं, देखो मैं ये बता चुका हूँ कि जब श्राइन बोर्ड बना था ये कहा गया था कि भाई बारीदारों की तरफ से मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो बारीदारों की मिसमैनेजमेंट की एक भी मिसाल इनके पास नहीं, लेकिन श्राइन बोर्ड की मिसमैनेजमेंट की हज़ारों मिसालें मैं दे सकता हूँ। चाहे वो भवन में स्वास्थ्य का अपमान हो, वो स्टम्पीड का हो, चाहे महिला यात्रियों से बदतमीजी करने का, जो जितने केस इनके ऊपर हुए हैं, करप्शन के जो इनके चार्जेस लगे हैं, और बहुत सारे ऐसे एलिगेशन। जब कभी ओपन में डिबेट होगी, मैं श्राइन बोर्ड के अधिकारी मेरे साथ बैठे, मैं कई गुना उनकी मुझे बता सकता हूँ। तो मैं क्या जानता हूँ, जिस विषय को लेकर श्राइन बोर्ड बना था कि मिसमैनेजमेंट है बारीदारों की तरफ से, बारीदारों की तरफ से कोई मिसमैनेजमेंट नहीं, मिसमैनेजमेंट श्राइन बोर्ड की तरफ से हुई है। लिहाजा श्राइन बोर्ड को बर्खास्त कर देनी चाहिए। मैं सरकार को भी ये कहता हूँ कि ये हिंदुओं के पास ये मंदिर रहना चाहिए, हिंदू इसको चलाएं। ये श्राइन बोर्ड के अधिकारी जो इसको मानते नहीं है, सनातनी नहीं है, तो वो लोग वहाँ पे चलाएंगे, तो वहाँ पे यही कुछ होगा। इसलिए ये जो झूठ बोला जा रहा है कि 25% बारीदारों को दे रहे थे, बहुत सारे वहाँ पे इशू, ये कुछ नहीं है, बिल्कुल झूठ है। किसी किस्म का कोई ऑफर बारीदारों के पास आज तक नहीं आया। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, क्योंकि हमारे जो सीनियर बारीदारों में अब हैं वो शंकार सिंह जी हैं, जो जनरल सेक्रेटरी सेवा कमेटी के भी रह चुके हैं और जनरल सेक्रेटरी इस समय संघर्ष कमेटी के भी हैं। तो वो जिस दिन टेक ओवर हुआ वो गुफा के अंदर, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैंने उनसे भी कई बार बात हुई है, मैं दोबारा उनको पूछा कि कोई इस किस्म का कोई आपको ज़्यादा, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। उस समय के एक एमएलसी थे कश्मीरा सिंह जी, वो हमारे पास एक ऑफर लेके आए थे कि सरकार हमें इतने % पे बात कर रही है। वो फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक ऑफर दिया था, लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला साहब बिल लाना चाहते थे तो उसमें भाजपा और संघ के लोगों ने विरोध किया था। लिहाजा ये झूठी वो कहानियां बनाई जा रही हैं कि बारीदारों के पास कोई बारीदारों के पास ऐसा ऑफर नहीं आया था। विधायक साहब उसमें झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सफेद झूठ है। विधायक साहब की तरफ से कोई ऑफर बारीदारों की तरफ नहीं आया था। और
ये जो मीटिंग बुलाई गई थी वहाँ पे, वो इसीलिए बुलाई थी कि लोगों को गुमराह किया जाए, लोगों को डर पैदा किया जाए कि देखो जी रोबे वहां से लगे, ये होगा, ये लगेगा ही लगेगा। कैसे लगेगा? जनता नहीं चाहेगी, लगेगा। मैं कहता हूँ आशीष जी, रनसू एक पंचायत है, शिवखोड़ी का रोबे रनसू के गांव के लोगों ने रोक लिया, हिमाचल के रोबे रुके, तो कटरा तो यहाँ पे पूरा जम्मू प्रोविंस यहाँ पे खड़ा है, तो ये नहीं रोबे चलेगा, ये तो गलत बात है। मैं विधायक साहब को कहता हूँ कि आप जनता के नुमाइंदे हो, आप जनता के बीच में आ जाइए, जनता के साथ खड़े हो जाइए। आपका फर्ज बनता है ये लड़ना। सियासत बाद की बात है, कटरा बचेगा, आस्था बचेगी तो सब कुछ है, राजनीति बाद में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोबे के खिलाफ हम सभी लीडरों को, चाहे वो जुगल जी हैं, चाहे वो भूपिंदर जी हैं, चाहे जुगल जी हैं, चाहे अपना बलदेव जी है, या और भी दूसरे लीडर हैं जो अभी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, सबको इकट्ठे होकर, क्योंकि अगर मुझे 5,000 के करीब वोट मिला है, तो वो लोग भी तो रोबे नहीं चाहते। अगर उनको ज्यादा मिला है तो वो भी रोबे नहीं चाहते, तो हमें जनता के साथ खड़े रहना चाहिए। हम किसी को हसान नहीं कर रहे, हम लीडर हैं तो जनता के साथ खड़े रहना पड़ेगा। धन्यवाद श्याम सिंह जी, ये थे हमारे साथ पूर्व सरपंच श्याम सिंह जी। और क्या कुछ इन्होंने कहा, क्या आपने विचार रखे, आप कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दिए। जो उन्होंने कुछ कहा, क्या ठीक कहा या गलत कहा, क्या कुछ कहा, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपके साथ आशीष शर्मा, जेके मीडिया, कटरा।